बुक समरी इन हिंदी बाय इंडियन मोटिवेशन। क्या आप वाकई उन लोगों में से हैं जिन्हें फोकस करने में समस्या होती है? क्या आपको कभी कभी अपने लक्ष्य भूल जाने का एहसास होता है? या फिर आप वो भाग्यशाली लोग हैं जो फोकस की ताकत का सही तरीके से उपयोग करने के इरादे रखते हैं? अगर आप इन चुनौतियों का सामना रोज करते हैं तो हम आपकी सहायता के लिए यहाँ हैं। आज हम द पावर ऑफ फोकस किताब पर चर्चा करेंगे, जो कि जैक कैनफील्ड, मार्क विक्टर हैंसन और लेस ह्यूइट ने लिखी है। एक शिक्षक ने अपने छात्रों को जीवन में फोकस करने का तरीका सिखाने के लिए एक नई तकनीक प्रस्तुत की। उन्होंने अपने छात्रों से कहा कि वे अपनी आंखों पर पट्टी बंद कर लक्ष्य ध्यान में रखें और फिर बिना देखे निशाना लगाएं। इस पर उनके छात्र निशाना छूने में असफल रहे। तब शिक्षक ने सवाल पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें पट्टी बंद कर निशाना लगाने को क्यों कहा? तब छात्रों ने जवाब दिया, आप हमें बिना देखे लक्ष्य पर निशाना लगाने का तरीका सिखाना चाहते हैं। तब उनके शिक्षक ने कहा, नहीं, मेरा मकसद यह था कि अगर तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें कभी अपना लक्ष्य भूलने का अनुमति नहीं देनी चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान देना होगा, अन्यथा तुम अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मौका गंवा सकते हो। इसका मतलब है कि हमारा फोकस किस चीज पर है और हम उसे कैसे महसूस करते हैं, वाकई में हमारे जीवन के सफलता या असफलता का मूल कारण बन सकता है। और अक्सर लोग फोकस की कमी के कारण ही अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। वहीं सफल लोग उन बातों पर फोकस करते हैं जो उन्हें अग्रसर बनाने में मदद करती है। इस किताब में हम वे तकनीकें जानेंगे जो हम अपने जीवन में सफलता पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी तकनीकों के बारे में जानते हैं। किताब को समझने के लिए हम इसे 10 अध्यायों में विभाजित करके चर्चा करेंगे। अध्याय 1, आपकी आदतों का भविष्य पर प्रभाव, ध्यान की शक्ति। आपके आदतों से ही आपका भविष्य निर्धारित होता है। यह क्योंकि आपके रोजमर्रा के काम ही आपको आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। अगर आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करने के लिए तैयार हैं तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा, आपके आंतरिक आवाज को सुनना होगा। याद रखें कि जीवन में बेहतर चीजें होती हैं और पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह संभव होता है जब आप ध्यान केंद्रित रूप से काम करना शुरू करते हैं। आप चुन सकते हैं कि आपको अपना ध्यान किस चीज पर लगाना है और यह आपकी आदतों पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी आदतों के बारे में जागरूक रहें, क्योंकि वे आपके भविष्य को निर्धारित करती हैं। लगातार चुने गए विकल्प आपकी आदतों को बदल सकते हैं और वह काम जो आप दोहराते हैं वह आपकी आदत बन जाता है। क्या आपको वह समय याद है जब आपने पहली बार कार चलाना शुरू किया था? शुरू में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन आखिरकार यह आसान हो गया क्योंकि आपने कार चलाने की आदत डाल ली थी। यहां तक कि एक आदत बनाने में 25-30 दिन लग सकते हैं, लेकिन अपने आप को पुनः से प्रोग्राम करना संभव होता है। आपके पास हर बार विकल्प होता है। आपको चीजों को पूरा करने के लिए ध्यान, सेल्फ डिसिप्लिन और बहुत सारी ऊर्जा का उपयोग करना होता है। लोगों को लगता है कि धनी होना आसान है, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि जीवन में सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको समय के साथ लगातार काम करना होता है, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और अगर आप अपनी बुरी आदतों के साथ लगातार काम करते रहते हैं तो जाहिर है कि आप अपने जीवन में असफल रहेंगे। जीवन में आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन हर एक पल को इस तरह जिएं कि कल आपके लिए महत्वपूर्ण हो। जैक कैनफील्ड ध्यान की शक्ति प्राप्त करने के लिए 3 टिप्स देते हैं। 1, गहरी और पूरी नींद लें। 2, अपने ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान दें। 3, अपने विचारों को सबके सामने रखने की शक्ति रखें। अब अगर आपके पास ये 3 आदतें नहीं हैं तो इन आदतों को बनाने के लिए आज से ही काम करना शुरू करें और समय के साथ यह आपकी अच्छी आदतों में बदल जाएगी। और हर साल कम से कम 4 अच्छी आदतें बनाने का लक्ष्य रखें। अब से 10 साल बाद आप 40 नई आदतें इकट्ठा करेंगे और बस 5 साल के अंदर आपके पास एक पूरी जिंदगी होगी जिसमें सुखद रिश्तों, स्वस्थ जीवन शैली और धन की समृद्धि होगी।
एक समय में एक आदत को बदलने का काम शुरू करें। इससे पहले खुद से पूछें, आप अपने रोजमर्रा के कामों में क्या कर रहे हैं? क्या वो आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं? क्या वे आपको सफलता या असफलता की ओर ले जा रहे हैं? और अगर आपका उत्तर नकारात्मक है तो आप जो कर रहे हैं उसे बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। अपनी पुरानी आदतों को नई सकारात्मक आदतों के साथ बदलें। इस किताब के लेखक सुझाव देते हैं कि अच्छी आदतों को बनाने के लिए रोजाना ध्यान दें। चलिए अब जानते हैं कि आप अपनी बुरी आदतों को कैसे पहचान सकते हैं। 1. जब आप कुछ भी करते हैं तो एक सूची बनाएं जिसमें लिखें कि आपने क्या किया। फिर देखें कि कौन सी आदतें अप्रभावी या हानिकारक हैं। इससे आपको पता चलेगा कि जीवन में आगे बढ़ने से आपको क्या रोक रहा है। फिर उन आदतों को सकारात्मक आदतों से बदलकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। अगर आप अपनी बुरी आदतों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो अपने किसी दोस्त से पूछें कि वे क्या सोचते हैं कि आपकी बुरी आदतें क्या हैं। ध्यान दें कि आपके आसपास का माहौल आपकी आदतों और आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो अगर आप नकारात्मक माता पिता के साथ रहते हैं तो आपके पास आत्मसम्मान की कमी हो सकती है और आप अपनी मूल्य को नहीं जानते हो। आप लगातार डर महसूस करते हैं और खुद पर भरोसा नहीं करते हैं। फिर भी अगर आप एक नया माहौल चुनते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। 3. अपनी बुरी आदतों को बदलने के लिए सफल लोगों की तकनीक को पढ़ें और सीखें। अगर हो सके तो उनके साथ साक्षात्कार करें या उनसे जुड़े रहें। 4. सफल लोगों की जीवनी पढ़ें और उनके अनुसरण करें। 5. आखिरी में नई सकारात्मक आदतें बनाने के लिए इन 3 सरल कदमों का पालन करें। स्टेप 1, अपनी बुरी आदतों को पहचानें और समय के साथ उन्हें कमजोर करें। स्टेप 2, एक नई सकारात्मक आदत बनाएं जिसे आप वाकई बदलना चाहते हैं। स्टेप 3, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना तैयार करें। अब इन कदमों का पालन करके अपनी बुरी आदतों को सकारात्मक और स्वस्थ आदतों में बदलें। अध्याय 2, ध्यान की शक्ति। इस अध्याय में हम ध्यान की महत्वपूर्ण बातें समझेंगे जो द पावर ऑफ फोकस पुस्तक में दी गई है। शुरुआत में लेखक एंटरप्रेन्योरशिप में एक सामान्य समस्या के साथ आरंभ करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर को अपने व्यवसाय की शुरुआत में कई सारे दिक्कतें आती हैं। वह अक्सर एक साथ कई कामों में व्यस्त हो जाता है और कभी-कभी ध्यान नहीं देता। यह दिक्कत इस तथ्य से जुड़ी है कि अधिकांश एंटरप्रेन्योर स्वयं को नियंत्रित करते हैं, लेकिन उन्हें अपने काम को दूसरों को सौंपने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वे अपने व्यवसाय से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। अब आप अपने आप से यह सवाल पूछें, आपकी ताकत क्या है? आपका किस चीज में सबसे अच्छे है? एक बार जब आप अपनी ताकत की पहचान कर लेते हैं कि आप किस चीज में सबसे अच्छे हैं, तो उस पर ध्यान केंद्रित करें और बाकी सभी को अनदेखा करें। अपने हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने को उस काम को करने में बिताएं जिसमें आप सबसे अच्छे हैं। बाकी लोगों को वह काम करने दें जिनमें वे सबसे अच्छे हैं। जैसे कि अमेरिकी व्यावसायिक कोच डैन सुलीवन कहते हैं, अगर आप अपनी कमजोरियों पर अत्यधिक समय बर्बाद करते हैं तो आप सिर्फ अपनी कमजोरियों के साथ समाप्त होते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी ताकत का उपयोग अपने जीवन में सफल होने के लिए करें। अध्याय 3, क्या आप बड़ी पिक्चर देखते हैं? जीवन में स्पष्टता की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं जानते कि आप अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कदम नहीं उठाएंगे। इसलिए पहले उद्देश्य निर्धारित करना आवश्यक है। यह आपके जीवन को काफी बदल सकता है। आप नए लक्ष्य तय कर सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं और समय सीमा तय कर सकते हैं। याद रखें कि आपके लक्ष्य को आपके सपनों से जोड़ा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको उन चीजों पर काम करना चाहिए जो आप भविष्य में अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य की बड़ी तस्वीर देखें। अगर आप एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं तो स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही ये 5 कदम भी आपको बड़ी तस्वीर बनाने में मदद कर सकते हैं। देखें कि क्या आप अपने सपनों के पीछे काम कर रहे हैं। इसके बाद जब आप यह निर्धारित कर लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो अपने कारण को जानें।
प्रेरणास्पद तस्वीरें बनाएं। जब आप अपने लक्ष्य की छवि देखते हैं तो आप इसे महसूस करने लगते हैं, और वे चीजें जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं वे आपके अवचेतन मन को यकीन दिलाती हैं। अपने विचारों को आदर्श बनाएं। प्रेरणास्पद विचारों को लिखें, अपने सपनों को याद रखें, अपनी भावनाओं को दर्ज करें, सलाहकार खोजें। इससे आपको तेजी से अधिक अनुभव प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। उनका अनुभव आपको शीघ्रता से सीखने में मदद करेगा। जब आप अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं तो आप अचानक उत्साह का आनंद लेते हैं। इस उत्साह से प्रेरणा मिलती है जो आपको अपने काम को पूरा करने में मदद करती है, और इसके साथ ही आप अपने जीवन में खुशी को महसूस कर सकते हैं। तो बस आज से ही अपने लक्ष्य की बड़ी छवि देखना शुरू करें। अध्याय 4, कैसे फेलियर से निपटें। हमारे लक्ष्यों की पूरा करते समय हम अक्सर प्रतिकूल स्थितियों का सामना करते हैं। ऐसे में हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। कुछ नहीं करें और बस ये आशा करें कि सब ठीक हो जाएगा। चुनौतियों से डरने के बजाय हमें उनके साथ मुकाबला करना चाहिए। साथ ही हमें एक चैंपियन मानसिकता विकसित करनी चाहिए। हमें बड़ा सपना देखना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए ध्यान देना चाहिए। सफल लोग बड़े लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें भी बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे अपनी स्किल्स को विकसित करने और खुद को चुनौती देने के लिए बड़ा लक्ष्य चुनते हैं। इसलिए हमें चैंपियन की तरह सोचना शुरू करना चाहिए। हमें शिकायत करना बंद करना चाहिए और नए तरीकों की खोज करनी चाहिए। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हम इन परेशानियों से उबर सकते हैं। कुछ लोग अटूट आत्मविश्वास के साथ कैंसर जैसी बीमारी को भी हरा देते हैं। अध्याय 5, कैसे श्रेष्ठ संबंध बनाए जाते हैं। जो लोग हमारे साथ उत्तम संबंध बनाते हैं वे हमें अद्वितीय मौकों की ओर ले जा सकते हैं। हमारा जीवन एक वेव के रूप में देखा जा सकता है, जिसकी ऊपर की ओर हमें वो समय दिखाता है जब सब कुछ सही तरीके से चल रहा होता है और हमारे साथ अच्छे संबंध होते हैं। इस समय हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं और हमारा आत्मविश्वास उच्च होता है। हम अपने महसूस करने वाले उच्च आत्मविश्वास के माध्यम से अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नीचे की ओर का वेव तब दिखाई देता है जब समस्याओं का संकट आने लगता है, जीवन मुश्किल हो जाता है और तनाव बढ़ जाता है। चुनौतियां और कठिनाइयां हमारी सफलता के बीच आ जाती हैं। इसलिए हमें वह छोटे छोटे कारणों का पता लगाना चाहिए जिनके कारण हमारे संबंध टूट जाते हैं। इसके माध्यम से हम अपने अद्वितीय अनुभव से सीख सकते हैं और अपने भविष्य के संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। उन लोगों से दूर रहें जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका देते हैं और हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक सलाहकार का चयन करें। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं या क्या हमें मदद करने और दूसरों के साथ काम करने का निर्णय लेना चाहिए। दूसरों के साथ मिलकर काम करने का निर्णय अक्सर सबसे बेहतर होता है, क्योंकि हम अकेले हमारे जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें दूसरों की ज्ञान का सही तरीके से उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। सलाहकार हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। वे हमें वह गलतियां से बचने में मदद करेंगे जो उन्होंने अपने अनुभव से सीखी है। इसलिए हमें अपने जीवन में वो जरूरी लोगों की पहचान करनी चाहिए और उनके साथ हमारे संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अध्याय 6, आत्मविश्वास का महत्व क्या है। आगे बढ़ने के लिए जीवन में आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहां आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए 6 तरीके बताए जा रहे हैं। अपने किए गए अच्छे कामों को याद करें और रोज उन्हें ध्यान में रखें। सफल लोगों की जीवनी पढ़ें। आभारी बनें। सफल लोगों के साथ समय बिताएं। खुद को चुनौती दें और छोटे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। हर हफ्ते अच्छा काम करने का प्रयास करें। इन तरीकों को अपनाने के साथ साथ अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। आप उस काम में माहिर हैं जो आप पसंद करते हैं और उसे बेहतर बनाने के लिए काम करें। और जब कभी आप कोई गिरावट महसूस करते हैं तो समझें कि यह आपका बेस्ट प्रदर्शन नहीं था। अपने आप को अपनी पिछली महत्वपूर्ण उपलब्धियों का स्मरण दिलाएं। अध्याय 7, आप क्या चाहते हैं। आपने बच्चों को देखा है, वे तब तक पूछते रहते हैं जब तक उन्हें वह चीजें नहीं मिल जाती हैं जो वे चाहते हैं।
लेकिन बड़े होने के साथ हम ऐसा करना छोड़ देते हैं। आप जो चाहते हैं उसके लिए पूछना जोखिमपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आप इसमें अड़े रहते हैं तो आपको वह मिल सकता है जो आप चाहते हैं। द पावर ऑफ फोकस किताब के अनुसार आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही जो कुछ है उसके साथ संतुष्ट रहते हैं। फिर भी आपके पास हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। ध्यान दें कि बिना जोखिम उठाए आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आपको जो चाहिए उसे प्राप्त करने तक पूछते रहना चाहिए। अक्सर लोग नकारात्मक प्रतिक्रिया का डर रखते हैं, इसी कारण वे जो चाहते हैं उसके लिए पूछने से बचते हैं। वे कोशिश भी नहीं करते और खुद को पहले से ही अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन आपको इसे जोखिम उठाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि कहा जाता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। इसके लिए आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। आप जो चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से देखें और उस पर ही ध्यान केंद्रित करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए लगातार काम करें, लगातार पूछते रहें, क्रिएटिव तरीके से पूछें, ईमानदारी से पूछें। आपकी मांग को विजुअलाइज करें और इसे हासिल करने का आश्वासन दें, यह मानकर कि आपने पहले ही इसे प्राप्त कर लिया है, जिससे आपके पास इसे हासिल करने की संभावना बढ़ जाए। और आखिरकार वह इंसान से पूछें जो आपको वह चीज दे सकता है। अध्याय 8, दृढ़ता और ईमानदारी को बनाए रखने की शक्ति। यह एक आदत है जो सभी सफल लोगों में पाई जाती है। निरंतर प्रयास सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही अपने ईमानदारी को विकसित करने के लिए इन 3 बातों का पालन करें। जब आप हमेशा सच बोलते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। जब आप वह काम करते हैं जो आप कहते हैं, जैसा कि वादा किया गया है, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। जब आप दूसरों को विशेष महसूस कराते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं। लगातार दृढ़ता का अभ्यास करना पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। बस यह ध्यान दें कि आप उन विकल्पों का चयन करें जो सही हैं। अध्याय 9, डिसाइसिव एक्शन कैसे लेना है। क्या आप आम तौर पर चीजों को करना बंद कर देते हैं? आज सोमवार है और आप जानते हैं कि आपको हफ्ते के अंत तक एक रिपोर्ट पूरी करनी होगी, लेकिन आप सब कुछ समेटने के लिए आखिरी दिन तक इंतजार करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका बहुत सारा काम छूट जाता है और समय के साथ देरी करना आपकी आदत बन जाती है। जब आप टाल मटोल करते हैं तो आप वास्तव में अपने भविष्य को गरीब बना रहे होते हैं। ज्यादातर लोग एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। वे इसे किसी दिन मैं करूंगा कहते हैं। वे उन चीजों के बारे में चिल्लाते हैं जो उनके पास नहीं है। वे लोग हैं जो अपने जीवन के आखिर में हर चीज पर पछतावा करते हैं। अब सवाल यह बनता है कि लोग टाल मटोल क्यों करते हैं? इसके 4 कारण हैं। बोरियत, स्वीकार करें कि आप ऊब गए हैं और खुद से पूछें क्या, क्यों और कैसे, और किस तरह की एक्टिविटी आपको ज्यादा एनर्जी देंगी। काम से ओवरवेल्म्ड, बहुत सारी एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए हम आसानी से ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और एक छोटा कदम उठाने के बजाय कुछ भी नहीं करना पसंद करते हैं। आप जो काम कर रहे हैं वह आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं देता है। अगर आप एक बोरिंग जॉब में फंस गए हैं तो आगे बढ़ें और कुछ और दिलचस्प करें। कुछ ऐसा चुनें जिसे आप करना पसंद करते हैं। आप अनफोकस्ड हैं और आसानी से भटक जाते हैं। जब आप ऐसी किसी भी स्थिति का सामना करते हैं तो नेगेटिव परिणाम की कल्पना करें। खुद से पूछें, क्या आपका प्रेजेंट काम आपको वहां ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं? क्या आप पछतावे से भरे जीवन जीना चाहते हैं? अचीवमेंट की भावना के साथ खुद को इंस्पायर्ड क्यों ना करें? जैसा कि थियोडोर आइजैक रूबिन ने कहा था, खुशी आसान काम करने से नहीं आती है, बल्कि एक मुश्किल काम की अचीवमेंट के बाद आती है। खुद को चैलेंज करें और अपने काम को करने के लिए समय सीमा सेट करें और सेट किए गए समय से पहले ही अपने काम को पूरा करें। अध्याय 10, कैसे पर्पस पर टिके रहना है और उस पर काम करना है। जीवन में एक उद्देश्य होना अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। हम कैसे एक उद्देश्य तय कर सकते हैं जिससे हमारे जीवन को एक नया और महत्वपूर्ण मोड़ मिले? अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने के लिए हमें खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवालों का सामना करना होगा। मैंने अपने जीवन में किस समय सबसे बड़ी खुशी महसूस की है? मैं सबसे खुश कब था? याद रखें, आपका उद्देश्य वह कदम हो सकता है
जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। इसके साथ ही अब आपको अपने उद्देश्य के प्रति काम करना शुरू करना चाहिए और अपने जीवन में फोकस की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। अब हम इन सीखे हुए सबको एक बार फिर से याद करते हैं। नकारात्मक आदतों को सकारात्मक और सुविधाजनक आदतों में बदलें। अपने उद्देश्य की बड़ी छवि को देखना शुरू करें। हार के साथ सीखकर आगे बढ़ने पर ध्यान दें। आगे बढ़ने के लिए एक सलाहकार का चयन करें। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। खुद से पूछें कि आपको क्या चाहिए। अगर आप इस किताब को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर देखें। धन्यवाद।